हेतु दे रहे हैं। अपने कल अमृतचंद्र आचार्य की टीका में
देखा था 4 विशेषणों को कि यह इंद्रिय सुख पर के निमित्त से होता है, इसलिए पराधीन है, इसलिए दुख नहीं है। इंद्रिय सुख बाधा से सहित है क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, इसलिए अत्यंत आकुलित होने के कारण दुख नहीं है। इंद्रिय सुख नष्ट होने वाला है, इसलिए विपक्ष उसके विरोधी पक्ष होने से वह दुख रूप ही है। इंद्रिय सुख बंधन का कारण है, इसलिए वह जो बंधन का कारण है वह दुख का ही कारण है, इसलिए वह दुख रूप है। अब 5वां विशेषण रह गया था, उसको खुलासा करते हैं। लास्ट की टीका में लास्ट की लाइन है, विषमं हि सर पढ़ा करते, विषमं हि सर अभिवृद्धि परिहानि परिणतत्वात् अत्यंत विषम स्थूलतया। कैसा है इंद्रिय सुख? सभी का ध्यान है क्या? इधर क्या नहीं मिला? 76 नंबर टीका था ना, उसके अंदर अमृतचंद्राचार्य की टीका, उसके अंतिम लाइन है, कैसा इंद्रिय सुख? विषम, विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि अभिवृद्धि परिमाणी परिणतत्वात् सदा हमेशा एक रूप नहीं रहता है। अभी हमें बहुत सुख मिला, कुछ भी अनुभूति प्राप्त होने पर ऐसा लगता है ना, जैसे ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो बहुत सुख है, और थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, काम से बाहर तो आना ही पड़ता है, फिर थोड़ी सी धूप लगती है तो क्या होता है? वो सुख नहीं, वो धूप है, बहुत दुख हो रहा है, तो सुख क्या हो गया? कम हो गया, तो वापिस ऐसे रूम में चला जाता है, वापिस सुख लगने लगता है, वापिस बाहर आना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सुख हमेशा वैसा ही रहने वाला नहीं है, इसमें वृद्धि और हानि होती है। जैसे अपन पृथ्वी पर जा रहे हो तो मार्ग जो है, यदि ऐसा मार्ग हो कि थोड़ा ऊंचा है थोड़े नीचा, तो क्या होता है? तकलीफ होती है ना। ऊंचा भी हो तकलीफ नहीं, या नीचा भी हो तो तकलीफ नहीं, लेकिन थोड़ा ऊंचा हो थोड़ा नीचा हो, पुनः ऊंचा पुनः नीचा, यदि ऐसा मार्ग है तो कैसा लगता है? दूर जाना बहुत कठिन लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और क्लेश भी होता है कि बार बार क्या ऊंचा नीचा है। ऐसे है ना, मोक्ष का मार्ग भी कैसा है बताए था आचार्य के बहुत स्तोत्र में, स्थपुटित पद, उसको बोलते हैं ऊंचा नीचा, सीधा नहीं है। कोई परीक्षा उपसर्ग आएंगे, फिर चढ़ाव आएगा, पुनः क्या होगा? पुनः सब अनुभूता प्राप्त होगी, स्वर्ग के देव आकर के स्तुति करेंगे, तो कैसा लगने लगता है? अच्छा, हमें भी संसार में होते हैं, अभी कोई स्तुति करता है, बहुत अच्छा सुख लगता है, और थोड़ा उसमें कुछ एक वाक्य और सुख देता है, हमने ऐसे कैसे किया, आपको इतना समझ में नहीं आता है, तो तुरंत क्या होता है? दुख होता है। तो जो स्तुति के निमित्त से आपको जो सुख हुआ, जरा बोलो ना, बाहर जाओ, यदि कोई स्तुति के समय क्या बोल रहे थे, बाधा सहित विच्छिन्न है, नष्ट हुआ, तो स्तुति करते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। थोड़ा कुछ अपने को कोई डांट देता है या अपने दोष बताता है तो तुरंत दुख होने लगता है। तो इस प्रकार ये तो हमेशा चलता रहता है, सभी लोग तो अपनी स्तुति करती है, इसलिए मुनिराज ने कहा ना, समता भाव की कोई आकर के आगे भी उदाहरण करे या आशी का प्रहार भी करे। श्रेणी राजा का उदाहरण अपन हमेशा देखते हैं, उनको कैसे समता भाव, क्योंकि वो जानते हैं ये बाहर का सुख और दुख मेरा स्वभाव नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता तो साकार साकार यज्ञ उदय चलित है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो इंद्रिय सुख में सुख को सुख मान रहे हैं, उनके लिए आचार्य बता रहे हैं एक ऐसा है अभिवृद्धि और परिहानि परिणतत्वात्, कभी वृद्धि और कभी हानि, कभी वृद्धि और कभी हानि, ये अपन कितनी बार अनुभव कर रहे हैं संसार में। थोड़ी अच्छी परिस्थिति हो जाती है, फिर कुछ आपत्ति आ जाती है, पुनः
तो इस इंद्रिय सुख की में हानि बुद्धि कितने प्रकार से, एक दिन में देखो कितने प्रकार से हानि बुद्धि होती रहती है। तो इसलिए वृद्धि और हानि से परिणत होने से कैसा है, अत्यंत विषमस्थूलतया, विषमस्थूल मतलब चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो इंद्रिय सुख है ऐसा ही हमें हमेशा के लिए मिलता है। अभी जो लोग स्तुति ऐसे ही हमारी स्तुति हमेशा करते रहे, थोड़ा सा भी दिखता है कि नहीं हमें कोई मान नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तुरंत दुख का अनुभव करते हैं। तो ये सब इंद्रिय सुख को हमने सुख मान लिया है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह दुखम एवं दुख ही है। आगे आचार्य और एक लाइन अथ एवं पुण्यमपि पापवत् दुःखसाधनमायताम्। इस प्रकार अरे क्षमता कैसे है, जैसे समझो कि कोई जन्म से ही गरीब है तो उसको दुख नहीं लगता है, ये हानि वृत्ति का बोल है। लेकिन पहले श्रीमंत है फिर उसको गरीबी आ जाती है तो ज्यादा दुख होता है। वापिस श्रीमंत हो जाए, वापिस गरीब हो जाए तो उसमें कष्ट महसूस होता है। हमेशा गरीबी रहे तो इतना दुख नहीं होता है। इसलिए हानि वृत्ति ये है, इसलिए विषम है, इसलिए दुख नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एवं पुण्यम, ऐसा भी जो इंद्रिय सुख का कारण कहा जाता है, वो इंद्रिय अब जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं, पुनः पुण्य उत्पलस्य सुखस्य बहुधा दुःखत्वं प्रसारयति। पहले भी बहुत बार कहा है, इसके आचार्य पुनः भी पुण्य प्रकट करते हैं। जैसे एक नहीं बताएंगे, दूसरा भी बताएंगे, दोनों बताए आप कि सब परद्रव्य अपेक्षया वर्तते सपरम भवति इंद्रिय सुखम। इंद्रिय सुख कैसा है, परद्रव्य की अपेक्षा से रहता है, इसलिए पराधीन है, दुख है। इंद्रिय सुख में पराधीनता है, स्वाधीनता से नहीं मिलता है। अब कुछ भी नहीं चाहिए और इंद्रिय सुख भोगो, ऐसा हो सकता है क्या? इंद्रिय सुख के लिए पहले दिन पहले बहुत सामग्री की आवश्यकता रहती है, वो सब सामग्री अपने अधीन नहीं है, एक तो दूसरे पर कर्म के अधीन, दूसरों के अधीन वो सामग्री है। इसलिए इंद्रिय सुख यदि भोगना है तो उसके क्या दुख है, अपन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं हर बात में। जैसे कोई ब्याह करना है, अब ट्रस्टियों को पूछे बिना कुछ नहीं पूछते हैं, हमने किसी को बोला हम क्या करेंगे, ट्रस्टी को समझना चाहिए, मतलब उसके आगे हमारा काम है, तो बना क्या हो गया, दुखी हो गए। जो पशु है वो पशु पराधीन का स्वीकार करते हैं क्या? आप गाय भैंस को बांधते हो या तोता इत्यादि इसको अपन पिंजरे में रखते हैं, वो उसमें रहना चाहते हैं क्या? पराधीन का कोई भी स्वीकार नहीं करता है। एक दो बार पहले भी बताया था हमने, सच्ची घटी घटना। हमारे यहाँ दो तोते आए थे, अनेक तोतों की कहानी उनके जीवन में पैदा होता है, और मैं आने के बाद भी दो तोते आए थे। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते थे, जब भी घायल हो जाते थे तो उनको लेकर के बच्चे आते थे फूल के पास। इतने चमचल नहीं पता था, मुंह भी नहीं खोलते थे, तो उनको ले बच्चे लोग ने उनको रख लिया, इतने छोटे छोटे थे, तो उनको लेकर के क्या किया, वो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप, उस ड्रॉप से फल का रस निकाला और उस ड्रॉप से पानी, फल का रस और भी जो है उसको लेकर के उनके मुंह खोलते थे, उसमें डालते थे, तो फिर वो खाना सीख गए। ऐसे धीरे धीरे एक महीना सेवा की उनकी, दूध के साथ हम रहते थे, दूध सब करते थे, हम उनको सब मदद करते थे, तो बड़े हो गए।
लेकिन जब बड़े हो गए तब थोड़ा उड़ना आ जाए उनको, इसलिए कमरे में हम उसको खुला छोड़ते थे, कमरा बंद कर देते थे, उसको उड़ने के लिए सीधे उड़ने लगे। फिर एक दिन क्या हो गया, एक तोता उड़ करके भाग गया। हम तो बंधन में रखना नहीं चाहते थे, वो तो नहीं रखते थे, जब तक वे सबल न हो जाए, समर्थ न हो जाए तब तक उड़ते थे, उसके बाद तो उनको उड़ा ही देते थे। लेकिन वो स्वयं ही उड़ गया, दरवाजा खुला देखा कि वो स्वयं उड़ गया। अब दूसरा तोता था, दोनों साथ में थे। अब दूसरा तोता को समझ में आ गया कि वो तो उड़ गया, अब मैं क्या करूँ, और उसको खाना खिला रहे थे। अब उनको कितनी सुविधा थी उनको, अब वो उड़ गया, उसको क्या कमी थी क्या? हमें भी जितनी सुविधा नहीं मिलती थी वो तो पशुओं को मिलती थी। उस दिन आम का भी सीजन नहीं आया था, शुरुआत थी आम की, जनवरी फरवरी का महीना था, तो उस समय तो इतने आम नहीं आते, लेकिन उनके लिए आम आते थे और उसका रस उनको खिलाते थे, द्राक्षे का रस, अनार का जूस, सब सेब फल का, सब प्रकार के फल उनके लिए लाते थे और उनको खिलाते थे। लेकिन फिर भी वो बंधन में क्यों? क्योंकि परंपरा। तो दूसरा तोता वो उसको कितना खिलाया पिलाया, लेकिन उसको मुंह भी उन्होंने नहीं छुआ। उसको रस, अच्छे अच्छे रस भी खिलाने की कोशिश की, ऐसे करते थे, उसको डालते थे तो तुरंत ऐसा फेंक देते थे। अब करने के एक दिन हो गया पूरा उपवास, कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, कुछ भी नहीं। फिर दूसरे दिन अब क्या करना, दूसरे दिन भी खाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा इसका तो कुछ करना पड़ेगा, अब इसको भी जाना है। जाने हम तो छोड़ने वाले थे, लेकिन इनको उड़ना आना चाहिए, तो उड़ तो रहा था। फिर उसको हमने दरवाजा खोला, छोड़ो जाओ तुम जाना है तो, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाना। फिर उसको हम लेके पावापुरी के मंदिर है ना, वहाँ गए, क्योंकि वहाँ तोते रहते हैं। तो वो राह देख रहा था कि दूसरा भाई बंदा अपने को बुलाए तब हम जाए, क्योंकि उनमें भी ऐसा रहता है पशु पक्षियों में कि कोई भी किसी को नहीं लेता है अपने में। यदि कोई मनुष्य वगैरह उनको छूता है तो ऐसा बोलते हैं कि वो पुनः उनको नहीं लेते अपने में। तो इसलिए हमने क्या किया, वो पावापुरी के पास गए, उसको रखा। वो भी उड़ने के लिए समर्थ था, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। तब क्या करना, तो वहाँ जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ तोते बैठते हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई उसको, तुम आओ करके। फिर वो उड़ के उनके पास गया, लेकिन 2 दिन तक उसने पूरा सत्याग्रह किया, मतलब पूरा अन्न जल का त्याग कर दिया। तो उसमें से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। एक तो पहले कि पराधीनता कोई नहीं चाहता है, उनकी इतनी अच्छी सुविधा होते हुए भी उनको गोदी में बिठा करके भी खिलाते थे। अब ऐसे लोगों की गोदी में बैठ के खाना उनका कितना पुण्य, ऐसे त्यागी के हाथ से खाना और शुद्ध खाना, उनका कितना पुण्य था। लेकिन इतना पुण्य की वजह से उनको इंद्रिय सुख मिल रहा था, फिर भी वो नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि पराधीनता थी। अपने हाथ से अपने स्वतंत्र रह करके हम जीवन जिएंगे, दूसरों के अधीन होकर के हम क्यों जीवन जिए? तो पराधीनता दुख का कारण ये समझ में है। और एक समझ में कि जब कोई अमर हो जाए तो वो स्वतंत्र हो जाता है। तो इसलिए हमें भी अपने आप पूरा त्याग करना चाहिए था, तो उसके बंधन से छुटकारा हुआ। फिर चौथी ये बात वहाँ पता चली कि जब तक कोई अपने को आदर से नहीं बुलाता है तब तक उसके पास नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए मेहमान नहीं होना चाहिए। तो कोई दूसरा अपने को आदर सत्कार से बुलाए तो ही उसके पास जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सीखे उससे, मतलब पशु भी होते लेकिन उनकी बुद्धि तो चलती रहती है, वो भी सौम्य पंचेंद्रिय जीव है, वो भी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पशुओं को इतना सुविधा होते हुए भी वे उसमें नहीं रहना चाहा उन्होंने, क्योंकि उन्हें पराधीनता का अनुभव है। तो जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है, वहाँ सुख नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख पराधीन है, इसलिए वह दुख ही है।
और उसके उल्टा पारमार्थिक सुखम, तो पारमार्थिक मतलब परमार्थ, परम अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ, मतलब अपना आत्मा इस जगत में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ कोई है तो अपना निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप में परम अर्थ है। और उसके निमित्त से उससे उत्पन्न हुआ जो सुख है या उससे जो भी बात उत्पन्न हुई, पारमार्थिक सुख मतलब आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, वह कैसा है? परद्रव्य निरपेक्ष आत्माधीन होती। परद्रव्य से निरपेक्ष होने से कैसा है? आत्माधीन है। इसका प्रत्यक्ष हम अनुभव करते हैं। आत्मिक सुख लेना है तो क्या चाहिए अपने को? कितनी सामग्री की आवश्यकता है? आप लोग आना चाहिए सुनने के लिए, माइक चाहिए, लाइट चाहिए, क्या चाहिए? ये आपको शास्त्र सुनाना है तो हमें इतने आप मिलता क्यों? ये भी इंद्रिय सुख एक प्रकार का, ये भी बाह्य सुख है, ये भी आत्मिक सुख नहीं है वास्तव में। तो इतना दुख हमें आगे से भोगना पड़ रहा है, रोज अनुभव कर रहे हैं कितनी पराधीनता है, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है? दुख का अनुभव। लेकिन हमें आत्मिक सुख भोग रहे तो क्या चाहिए? किसी की जरूरत नहीं, उल्टा कोई आए तो उसमें बाधा। अपना आत्मिक सुख होने के लिए अपना एक आत्मा और अपना उपयोग दो चाहिए, जिसके द्वारा आत्मा को जानना है वो साधन, और जिसको जानने से आनंद मिलता है सब विषय, साधन और विषय, ये दो अपने पास चाहिए और वो दोनों अपने पास है। जानने का साधन जो अति शुद्ध ज्ञान का उपयोग अपने पास है और आत्मा अपने पास ही है, अपने शरीर में ही भीतर स्थित है, स्वयं हम ही है। तो इन दो चीजों से आत्मिक सुख मिलता है। तो आत्मिक सुख के लिए किसी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं। आप सिद्धों को अपना सुख भोगने के लिए क्या क्या सामग्री उनके पास में? सामान्य शरीर भी नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल अकेले है, तो उनको अनंत सुख मिल रहा है, आत्मिक सुख मिल रहा है। और ऐसे आत्मिक सुख को भोगते हैं कि वहां से उनको आने की भी इच्छा नहीं हो रही। तो इस प्रकार का आत्मिक सुख आत्माधीन, वास्तविक सुख है वो आत्माधीन है। आगे दूसरा विशेषण, तीव्र क्षुधा तृष्णादि अनेक बाधा सहितत्वात् बाधा सहितम इंद्रिय सुखम निजान समस्त बाधा रहितत्वात् अव्यापारम। तो ये कैसा है? इंद्रिय सुख का दूसरा विशेषण क्या दिया था? बाधा। कौन कौन सी बाधा है? तीव्र क्षुधा, भूख लगती है, प्यास लगती है, मैथुन आदि की पीड़ा होती है, भय होता है। तो अनेक बाधा सहित होने से, बाधा सहितम, बाधा से सहित इंद्रिय सुख और निजात सुखम, तो इंद्रिय सुख तो अपने खुलासा बहुत किया है कि कितने प्रकार की बाधाएं इस इंद्रिय सुख में निरंतर आती रहती है, इसलिए वह हम निराकुलता से भोग नहीं पाते हैं, उसमें अत्यंत आकुलता उत्पन्न होती है बाधा आने से। जो निजात्म सुख है वो कैसा है? अपना आत्मिक सुख संपूर्ण में बताई गई, न उसमें भूख की बाधा, न तृष्णा की बाधा, न कोई अन्य प्रकार की बाधा, मैथुन आदि की बाधा, इन सबसे रहित होने से अव्यापार है। ऐसे सिद्धों का सुख अव्यापार सुख है। यहाँ संसार अवस्था में हम आत्मिक सुख भोगते हैं, लेकिन वो क्षण के लिए, क्योंकि हमारे साथ प्योर सुख नहीं आ रहा है ना, उसके साथ में कषाय लगी हुई है, वो तुरंत वेग आ जाता है, उदय आ जाता है, तो हमारा आत्मिक सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ आत्मिक सुख केवल शुद्धों के अपेक्षा से कण भर वहां पर उसका उस जाति का टेस्ट आता है। वास्तविक सुख किनको है? अर्यंत और सिद्धों को। और वो कैसा सुख है? उनको अव्याबाध सुख है, किसी प्रकार की बाधा ही नहीं। उनको अब सुख भोग रहे, तुरंत भूख लग रही है, ऐसा हो रहा है कि उनको सभी प्रकार के कर्मों का अभाव हुआ है। इसलिए भूख प्यासे किसके कारण से लगते हैं? आशा वेदनी की तीव्र उद्दीपना होने पर ही
उत्पन्न होती है, लेकिन उन सब कर्मों का अभाव होने से उनका सुख कैसा है, बाधा रहित होने से अव्यापार है, निरंतर अनंत काल तक अनंत सुख का लगेगा। क्या करना मोक्ष में जाकर के, खाली बैठना वहां पर, जी कैसे वहां पर हमारा रमेगा, वहां तो ये होने लगेगा, अजय होने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, तो अनंत सुख क्यों नहीं। आप ये विचार करो कि वो आज तक जो सिद्धालय में गए थे वो वापस क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। आपको समझो कि ऐसी जगह गए कि जहां पर आपको कोई भी कष्ट नहीं, इतना सुख में आप रह रहे हैं, वहां से आना चाहते हो क्या? वहां से हम नहीं जाना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर रम जाते हैं। तो सिद्ध भी वहीं पर रम गए थे अपने आत्मा में, क्योंकि उनको अनंत सुख प्रतीक्षण भोग रहे, नया नया अनंत सुख अनंत काल तक भोग रहे हैं, इसलिए वहां से वापिस नहीं आए। वहां से वापिस आते तो हम समझते कि वहां कुछ दुख हुआ होगा इसलिए वापस आते। अपन पूछते ना कोई गया, क्या हो गया, तुम तो वहां रहने वाले थे, नहीं वहां तो हमारा जमा नहीं है इसलिए हम वापस आ गए। तो वापस कौन आता है कि जो दुख का अनुभव करता है वो वापस आता है। तो इसलिए सिद्धों में अनंत सुख है, इसका हमें श्रद्धा होता है, उत्पन्न होता है। परमात्मा प्रकाश नामक ग्रंथ उसमें उन्होंने एक कारण दिया है कि क्यों नहीं आते हैं, तो वहां पर वो सुख है, मोक्ष सुख रूप है, ये उसका कारण दिया उन्होंने। आगे विच्छिन्नम प्रतिपक्ष भूत असाता उदयेन सहितत्वात् विच्छिन्नम सांतरिकम भवति इंद्रिय सुखम। अतीन्द्रिय सुखम तो प्रतिपक्ष भूत असाता उदय अभावात् निरंतरम। कैसा है इंद्रिय सुख, करो दोनों की तुलना की है साथ में कि प्रतिपक्ष भूत, साता के उल्टा कौन है, विरोधी असाता। तो साता के उदय से सुख का वेदन करता है, जो असाता के उदय से वेद के उदय से दुख का अनुभव करता है संसार अवस्था में। इसलिए असाता का उदय असाता के उदय से, प्रतिपक्ष भूत असाता के उदय से सहित होने से कैसा है, विच्छिन्न। साता का उदय चल रहा था तो तुरंत असाता का उदय आ गया तो नष्ट हो गया सुख, तो इसलिए विच्छिन्न है, अंतरित है, बीच में अंतर आ गया। ऐसा इंद्रिय सुख है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख कैसा है, प्रतिपक्ष भूत असात उदय अभावात्, वहां पर साता असाता दोनों भी नहीं है, साता के उदय से सुख ही नहीं, और वहां तो आत्मिक सुख है। इसलिए प्रतिपक्ष भूत असाता के उदय का अभाव होने से निरंतर है, लगातार है, एक क्षण भी उसका विच्छेद नहीं होता है अनंत सुख का। अनंत काल तक निरंतर प्रत्येक क्षण में नया नया आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं कि वही सुख भोग रहे, प्रत्येक क्षण अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर के उनको अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख का वेदन हो रहा है। ऐसे निरंतर है वह आत्मिक सुख। अंधकारणम दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा प्रभृति अनेक अपध्यान वशेन भावी नरकादि दुख उत्पादक कर्म बंध उत्पादक बंध कारण इंद्रिय सुखम। अतीन्द्रिय सुखम तो सर्व अपध्यान रहितत्वात् अबंध कारणम। बंध कैसा है, इंद्रिय सुख बंध का कारण है। दृष्ट पहले दिन बताया था कि कौन कौन से भोगों की इच्छा में होती है, भोगों को देखते ही उस भोग को प्राप्त करने की इच्छा होती। कोई नई साड़ी आकर के पहने दिखाई दी, ये कहाँ से लेके आई, मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए। देखते ही कोई किसी के घर में नई नई वस्तु देखी, तुरंत हमें भी उस वस्तु को लाने की भावना उत्पन्न होती है। तो देखिए हुए भोग को देखते ही हमारे उदीर्ण हो जाती है लोभ के की, तो इससे उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। शुद्ध शून्य से अमुक जगह अमुक ऐसे वस्तुओं में वो एक बार खाने से स्टार्टिंग है, पुनः
होती है। इसलिए वो बाजार में भी ऐसा सब बना करते हैं कि देखते ही आपको लेने के भाव हो जाए। कैसे ऐसे वैसे देखते नहीं रखते, सब लाइन से डिजाइन बना करके रखेंगे कि उसको देखते ही आपके भाव लेने के बन जाए। तो देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए भोगों की इच्छा तो ध्यान नहीं है, ये खोटा ध्यान है, पाप बंधन का कारण है। इत्यादि अपध्यान के वश से भावी नरकादि दुखोत्पादक कर्म बंध उत्पादक, जितने कार्य के लिए अपने को इंद्रिय सुख मिला उतना भोगने में हमें क्या दिक्कत है, ऐसा लगता है। तो कहते कि उतना जो मिला हुआ है पुण्य के उदय से आपको इंद्रिय सुख, उसको भोगने से क्या होता है। इसलिए कहते कि पुण्य ऐसा वृक्ष है, उसके फल को खाओ तो मर जाओ और छोड़ो तो आनंद काल के लिए जियो। ऐसा ही पुण्य का वृक्ष है, इसलिए उसके फल को खाना नहीं, उसको छोड़ दो। इसलिए चक्रवर्ती वगैरह क्या करते हैं, इतनी भोग संपत्ति मिली हुई भी छोड़ते हैं, तो कहाँ जाएंगे, नरक में। नियम से नरक गति में जाते हैं, चक्रवर्ती अपने वैभव को नहीं छोड़ते। इसलिए बड़े को भी ये चक्रवर्ती का नियम याद रखना, इस संपत्ति में, इस पुण्य के उदय से मिला हुआ जो वैभव है, उसमें आसक्त होकर के हम घर में मर गए तो समझना कि हमारी गति दुर्गति निश्चित है। भाई तो क्या करना है, अपनी दादी माँ का आदर्श अपने आँख के सामने रख करके, बंद करके, रास्ते में समाधि में रख करके घर से बाहर निकलना है। घर में मरना नहीं है। घर में मरते तो बोलते ना घर 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 होती है, लास्ट में मरते समय घर घर आवाज आती है ना, तो बोलते कि जो घर में रहता है उसको घर घर होता है। तो इसलिए घर में रहना नहीं है, और उसको करके बाहर निकलेंगे, उस संपत्ति को स्वयं छोड़ना। संपत्ति तो आपको छोड़ने वाली है, सब इंद्रिय सुख जो है आपको छोड़ने वाला है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे तो उसका फल हम पाएंगे, और हम यदि नहीं छोड़ेंगे, वो हमें छोड़ेंगे तो वो ले जाएंगे। इसलिए कौन सा फायदा अपने को लाभदायक है वो देखना। तो इसलिए कहते हैं कि अपध्यान के वजह से क्या होता है, भावी नरकादि उत्पादक, भविष्य काल में नरकादि को उत्पन्न करने वाला ऐसा कर्म बंध होता है। इसमें जो आसक्त होता है उसको नियम से नरकादि का बंध होता है। तो नरक कर्म बंध का उत्पादक होने से वह बंध का कारण है कौन, इंद्रिय सुख। लाभ होंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो ऐसी वस्तु लेना ग्रहण करना मंजूर है क्या, जिससे जेल में जाना पड़े। तो जो बंधन अभी वर्तमान में दुख रूप है और आगे भविष्य काल में भी दुख का कारण है, तो ऐसा इंद्रिय सुख हमें नहीं चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। और अतीन्द्रिय सुख कैसा है, आत्मिक सुख सर्व अपत्यान रहितत्व। अभी हमने बहुत आत्मा में रमन करके आत्मा का सुख लिया, तो उसे दुख होगा कि नहीं होगा। वर्तमान में भी दुख नहीं हो रहा है, वर्तमान में भी निरापत्ता का अनुभव कर रहे हैं, और उसके निमित्त से इतनी कर्मों की निर्जरा होगी। कहते हैं ना, आत्मा को जानने से जायते परमानंद कश्चित योगेन योगिन, और वो आनंद क्या करता है, आनंदो निर्दहत्तुत्वम कर्मेंद्र मनारतम नचासो विद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंद जो है कर्म भी जो संचय करते उसको क्या है, जला देता है। तो आत्मिक आनंद तो बंद करता ही नहीं, उल्टा कर्मों के संचय को जला देता है, निर्जला कर देता है। और ये बाहर इंद्रिय सुख जो है उल्टा कर्मबंध का कारण होने से भावी नरकादि दुख का कारण है, इसलिए वह दुख रूप है। इसलिए कहते अतीन्द्रिय सुख में कोई भी अपध्यान नहीं है, कोई भी खोटा ध्यान नहीं है, इसलिए उससे रहित होने से वो बंधन का कारण नहीं है, अबंध कारण, अबंध का कारण है। विषमम विगतः समः परमोक्षमः यत्र तद् विषमम
अतृप्तिकरम हानि प्रति सहितत्वात् वा विषमम अतीत सुखम तो परम तृप्तिकरम हानि प्रति रहितम विगत शम विषम शब्द है ना, उसका विसर्ग हुआ है, उसका अर्थ होता है विगत, तो निकल गया है। क्या निकल गया है? शम शांति, इंद्रिय सुख में शांति नहीं है, उसमें से शांति निकल गई है ना, इसलिए परम उपशम भाव जिसमें से निकल गया है, ऐसा इंद्रिय सुख में मतलब अतृप्तिकरम। शुद्ध चिदानंद मैं हूँ ऐसा जान, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, आनंद का कंद हूँ, पूरा आनंद का गोला है, देखिए संपूर्ण प्रवेश आनंद रस से लबालब भरे हुए हैं। उस आनंद रस का आस्वाद लो, उस चैतन्य रस का आस्वाद लो, तो अतीन्द्रिय आनंद सहज प्राप्त होगा। सबसे एकत्र स्वरूप यह मैं चैतन्य आत्मा स्वाधीन निरावार अवंत स्वरूप अविनश्वर अविनाशी समरस से भरा ऐसे स्वाधीन निराकार आत्मा से वैसा ही सहज प्राप्त होता है, तो आनंद का वेदन करो। सच्चिदानंद स्वरूप संकोचीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मल स्वरूप निस्संग स्वरूप Share.